आज हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। शिक्षा की उत्पत्ति एवं अर्थ। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटस तथा एजुकेटम से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति ई तथा डूको शब्दों से हुई है। ई का अर्थ अंदर से बाहर को, आउट ऑफ, तथा डूको का अर्थ अग्रसर करना, टू लीड है। ठीक। शिक्षा का अर्थ बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना। इस दृष्टि से शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों को मुक्त या खोलने की प्रक्रिया है। विद्या एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान शिक्षा का आवश्यक अंग है। शिक्षा तथा शिक्षण दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति एक ही धातु से हुई है। शिक्षा को दंड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षा शब्द परंपरागत विद्यालयों में दंडों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार शिक्षा शब्द अनुशासन का प्रतीक है। शिक्षण शब्द मन की सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति को स्वयं को पहचानने की तथा अपनी शक्तियों की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उनकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। तो इस शिक्षा के विषय में कुछ तथ्य दिए हैं। भारतीय समाज में शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में स्थापित करना है। शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है। अब प्लेटो के अनुसार पढ़ते हैं। ज्ञान अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। मतलब अज्ञान सारी विपत्तियों के कारण होता है, तो अज्ञानी रहने से अच्छा है मनुष्य को जन्म ही नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व बताया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का मुख्य स्थान होता है तथा बालक का गुण। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पड़ता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। अब है टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। इसके बाद हम शिक्षा के कार्य पढ़ेंगे।